अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग का जो कारोबार है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा बख्श कारोबार है? क्या जो लोग सीखते हैं, क्या वो आगे बच्चों को सिखाते हैं या नहीं सिखाते? और अगर इनके इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, ज़ाहिर सी बात है मोबाइल खोलना, उसके पैनल को ठीक करना, नया पैनल डालना और भी मुख्तलिफ जो मोबाइल के अंदर चीज़ें ख़राब होती हैं उन्हें ठीक करना, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट और हुनर है। मेरे साथ आज इजाज़ साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन पिछले 25 से 26 साल हो चुके हैं मोबाइल रिपेयरिंग का इन्हें कारोबार करते हुए। क्या ये कारोबार से सेटिस्फाई हैं या नहीं, इनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 25-26 साल हो चुके आपको यही कारोबार करते हुए, आपने ये कारोबार चेंज क्यों नहीं किया और ये कारोबार शुरू ही क्यों किया? सर इस पे मेरा एक तो एक्सपीरियंस है और अच्छा काम है, बेहतरीन काम है और एक तो ये पूरी दुनिया में है और बस इसी पे मेरा अबूर हासिल है, तो इसलिए मैंने इस काम को छोड़ा नहीं और कर रहा हूँ। और ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का सारे का सारा एक प्रोसेस होता है, ये आपने कहाँ से सीखा था? ये तो मैंने 2001 में मेरा कज़न था उस्ताद, तो वहाँ से मैंने इसका काम सीखा है स्वात में और फिर चतरान में भी मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी दारुल खिलाफत इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ, पारा मार्केट में, नफीस मोबाइल में। तो ये बहुत अच्छा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द भी मेरे बहुत सारे काफ़ी शागिर्द हैं। तो ये काम सीख के फिर अभी माशाल्लाह वो अपने काम कर रहे हैं, हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं। तो बेहतरीन काम है। मैं तो कोई अगर और हुनर नहीं सीख सकता तो मोबाइल का काम बेहतरीन काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कारोबार सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल है, इसके अंदर आपको नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान तो है सर। नुकसान तो ये है कि अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं, आजकल तो आईसी का काम बहुत कम रह गया और ज़्यादातर पैनल ख़राब होते हैं, पैनल टूट जाते हैं, तो पैनल लगाना होते हैं। अक्सर पैनल तो आपको पता है ज़्यादातर बाहर से आते हैं। पैनल लगाते वक्त भी टूट सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो आपको पता है जहाँ पे फ़ायदा होता है तो वहाँ पे नुकसान भी होता है। अच्छा, मोबाइल के अलावा जिस तरह टैब्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें भी आप ठीक कर लेते हैं या सिर्फ मोबाइल? मैं टैबलेट भी कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर मतलब अभी दौर ज़्यादातर मोबाइल का है। कंप्यूटर बहुत कम रह गए हैं, तकरीबन वो यूनिवर्सिटी वाले यूज़ करते हैं, बाकी मोबाइल तो पूरी दुनिया यूज़ करती है, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार का मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का हो, उसका पैनल तकरीबन कितने में चेंज होता है? उसमें क्वालिटीज़ होती है। 6,000 का भी पैनल है उसका और 3500 का भी है, 3,000 का भी है, तो वो क्वालिटी से होता है। अच्छा, जो मोबाइल हैंग होते हैं वो हैंग क्यों होते हैं? वो ज़्यादातर ये आजकल लोग ना गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और जैसा कि पबजी बड़ा गेम है, वही करते हैं और बाकी ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि ये इस चीज़ का एप्लीकेशन है। अब वाईफाई जिस तरह हैक करते हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशन आते हैं, तो ये जो यंग लड़के जिसको पता नहीं होता, ज़्यादातर तो आपको पता है तालीम याफ्ता अगर हो भी तो वो कहते हैं कि यार चलो अगले के वाईफाई हैक करें, तो फ्री में यूज़ करते हैं। तो उसमें अजीब से एप्लीकेशन आते हैं वो जो आपका मोबाइल हैक करते हैं, तो उसी की वजह से ज़्यादातर मोबाइल हैंग होता है। और एक तो हम लोग इस तरह करते हैं कि मोबाइल 2-3 साल यूज़ करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर करते भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी मतलब आपका मोबाइल यूज़ वैसे ही अमूमन तौर पर साल के बाद 6 महीने के बाद वैसे ही डेटा साइड पर करके सॉफ्टवेयर लाजमी करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कुछ पहले जो मोबाइल होते थे उनके पीछे से बैटरी इजीली निकल आती थी और हम इजीली बैटरी इंस्टॉल कर लेते थे, अब वाले जो मोबाइल हैं इनके आपको पता है कि खोलना पड़ता है। क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी मोबाइल की बैटरियाँ ख़राब होती हैं तो क्या वो खुलवा के बैटरी चेंज करवा ले या सिर्फ और सिर्फ वो सेल ही करे? नहीं, बैटरी तो अच्छी बैटरियाँ जिस तरह के इंटरलिंक कंपनी है, तो बाकी भी बेहतरीन बैटरियाँ वारंटी भी देते हैं अपनी। जो हमारे पास इंटरलिंक की पड़ी है नफीस मोबाइल में, हम 5 माह 6 माह साल तक वारंटी देते हैं और बेहतरीन बैटरी है। तो अगर आप नया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ज़ाहिर बात है आप मार्केट में अगर फ़ोन लेके जाए तो वो आपसे कम रेट पे लेगा, तो उसी पैसों से आप दूसरा मोबाइल नहीं ले सकते, उसके साथ पैसे करके अपने नया मोबाइल लेना है। तो उससे बेहतरीन है कि आप बैटरी डलवाएं, बेहतरीन चलती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपकी मोबाइल रिपेयरिंग का एक प्रोसेस है, एक ये समझ लें एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए तकरीबन कितना अरसा लग जाता? अगर आपने प्रॉपरली सीखना है, मतलब कि मैं हर कोई मोबाइल भी आ जाए तो मैं कर लूँ, तकरीबन इसके लिए 3-4 साल लाजमी होता। 3-4 साल? 3-4 साल, क्योंकि मैंने तो तकरीबन 9 साल की है शागिर्दी। ठीक है। तो अगर क्योंकि इसमें हज़ारों मॉडल हैं, तो अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो आपको सिखाएंगे आईसी उतारना, आईसी लगाना, सीपीयू क्या है, एमएमसी क्या है, ये आपको सिखाएंगे। बाकी फ़ॉल्ट तो वो
اس کے پاس کوئی فون آئے گا تو وہ آپ کو فالٹ سکھائے گا, اس کے پاس کوئی فون نہیں آئے گا تو وہ آپ کو فالٹ کس طرح سکھائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو جو پراپرلی دکان ہوتی ہے مارکیٹ میں, تو اس میں بیٹھ کے اگر وہ سیکھ جائے, اچھی مطلب استاد اچھا ہو, کاریگر اچھا ہو, تو اس سے سیکھ کے نا بہترین اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. مستقبل بنا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگلے 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو اصل کہ ہم نے تو زندگی اس کام کے لیے دیا ہے, اور دنیا بھی اسی کی طرف جا رہی ہے. اے آئی کا دور ہے, ہر چیز موبائل پہ آ گیا ہے. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ جو اپنے بچے اس کام میں ڈالوں, اور پراپر ایک مطلب بڑا شاپ بناؤں, بڑی شاپ بنائیں, بڑی شاپ بناؤں تاکہ آگے جا سکوں. آگے جا سکے. بہت شکریہ آپ کا. لین جی, آپ نے تمام چیزیں یہ دیکھیں کہ یہ جو موبائل ریپیئرنگ کے لیے آپ جس شخص کے پاس جاتے ہیں اس کی پیچھے سے اتنی بڑی سٹرگل ہوتی ہے, اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے, تب وہ اسٹیج کے اوپر پہنچتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی موبائل آئے وہ فوراً دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے. تو اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی, اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل. تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.